दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के फ़ियर की और उस फ़ियर को कैसे ओवरकम करना है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका खुद का बिजनेस हो, आप स्टूडेंट हो, ये एक ऐसा स्किल है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह भी सच है कि इस चीज़ से लोग डरते हैं। लोगों को अगर सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ से लगती है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग से। पब्लिक स्पीकिंग का डर जो है वो मौत के डर से भी ऊपर रखा गया है। यानी नंबर 1 डर अगर कहा जाए तो वो होता है पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन इस पब्लिक स्पीकिंग के डर को ओवरकम किया जा सकता है। स्टेज फ्रीट जिसको बोलते हैं, उसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए आपको 5 पीस पे काम करने की ज़रूरत होगी। उन 5 पीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम संजय कुमार है और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है ग्रो विद कुमार। मैं एक ऑथर और ट्रेनर हूं। तो चलिए आप बात करते हैं उस 5 पी पे जिस पे आपको काम करना है, ताकि पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो है वो आपके मन के अंदर से बिल्कुल ही निकल जाए। तो पहला पी जो है वो है पर्पस। पब्लिक स्पीकिंग आप क्यों सीखना चाहते हैं? अगर ये चीज़ आपके क्लियर है तब तो आप आगे सीख पाएंगे, अदरवाइज़ जो है आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपका जो रीज़न है, जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, जो पर्पस है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो नंबर 1 जो है वो पर्पस है। पर्पस को क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप क्यों सीखना चाहते हैं इसको, आगे का काम जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरा है प्रिपरेशन। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। जो आइडियाज़, जो थॉट्स और जो ओपिनियन हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में तैयारी करनी होती है। तो प्रिपरेशन में आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पहला चीज़ जो है वो ये है कि आपको जिस ऑडियंस को आप एड्रेस करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जिस सब्जेक्ट मैटर पे आप बोलने जा रहे हैं उसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा पी जो आता है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी पब्लिक स्पीकर को सुनते हैं तो वो इतनी आसानी से, इतने नेचुरल तरीके से बोल रहे होते हैं कि हमें लगता है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा कारण ये है कि जब आप किसी स्पोर्ट्समैन को देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं फील्ड में, आप किसी सिंगर्स को देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की, हम देख सकते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं, वो बताते भी नहीं हैं। अगर आपको ये पता चले कि कोई स्पीच किसी ने दिया है 10-15 मिनट के लिए और उसके लिए उन्होंने घंटों तैयारी किया है या महीनों तैयारी किया है, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं पड़े। आपकी नज़र में वो स्पीकर जो है, आप खुद ही उनके इंटेलेक्चुअल पे सवाल उठाने लगेंगे और ऐसे आपको लगता है कि ये तो बहुत नेचुरल है और इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बिना किसी तैयारी के वो स्पीच दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वैसा नहीं है। हर स्पीच के पीछे जो है वो प्रॉपर तैयारी होती है। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा गया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स। मतलब वो ऐसे कंसिडर किया जाते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है वो बहुत बेहतरीन स्पीकर थे। लेकिन वो भी अपने स्पीच के पहले बहुत दिनों तक डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस जो है वो तीसरा पी है जो बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग में। अब चौथे पी की बात कर लें, पॉजिटिविटी। मैंने पहले ही कहा था कि पर्पस जो है वो आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे तक इसको जारी रखेंगे। कुछ चैलेंजेस आएंगे सीखने में तो भी आप इसे जारी रखेंगे। तो चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी, वो इसलिए ज़रूरी है। पॉजिटिविटी जो है वो आपके बिलीफ लेवल को बढ़ाता है। बिलीफ लेवल को बढ़ाने का मतलब है कि आप लगातार जो है पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे कि हाँ, ये स्किल सेट आप सीख लेंगे। तो वो पॉजिटिविटी थ्रू आउट आपको बनाए रखनी है जब तक कि आप इस स्किल को सीख नहीं लेते। और पांचवी चीज़ है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी परसीवरेंस, यानी आपको लगातार कोशिश करनी है। कब तक आपको कोशिश करनी है? जब तक कि आप इस स्किल सेट को बहुत अच्छे तरीके से आप सीख नहीं लेते। तो इन 5 पीस का आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि अगर 5 पी के ऊपर आप डेलिबरेटली काम करते हैं, एक कॉन्शियस और इन्फॉर्म तरीके से काम करते हैं, तो ये जो स्टेज फियर है, ये जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप एक इफ़ेक्टिव और पावरफुल स्पीकर बन पाएंगे।